नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जल जीवन मिशन महिलाओं और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने का आंदोलन। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय जल जीवन कोष और जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप की शुरुआत की। गांधी जयंती पर आज से प्रदेश भर में प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान की हुई शुरुआत। विभिन्न योजनाओं के लाभों के साथ 10 लाख पट्टे बांटने का रखा गया लक्ष्य। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी किया श्रद्धा से याद। भारत ने 90 करोड़ कोविड टीके लगाने का आंकड़ा किया पार। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98% के करीब। और प्रदेश से लौटता मानसून आज भी रहा मेहरबान। कई इलाकों में अच्छी बारिश से जलाशयों में पानी की आवक जारी। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन को जन भागीदारी के साथ महिलाओं और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए एक आंदोलन बताया है। जल जीवन मिशन पर देश भर की ग्राम पंचायतों और जल समितियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं बल्कि विकेंद्रीकरण का बहुत बड़ा आंदोलन है। प्रधानमंत्री ने मिशन को गांवों और महिलाओं के सपनों का आंदोलन बताते हुए कहा कि इसका मुख्य आधार जन आंदोलन और जन भागीदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों को पानी और स्वच्छता की सुविधा के लिए 2,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री ने लोगों से स्वच्छ जल के महत्व को समझने का आग्रह किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने राष्ट्रीय जल जीवन कोष का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद से अब तक 5 करोड़ घरों को नल से जल योजना से जोड़ा गया है। आज देश के लगभग 80 जिलों के करीब 1.25 लाख गांवों के हर घर में नल से जल पहुंच रहा है। यानी पिछले 7 दशकों में जो काम हुआ था, आज के भारत ने सिर्फ 2 साल में उससे भी ज्यादा काम करके दिखाया है। वो दिन दूर नहीं जब देश की किसी भी बहन बेटी को पानी लाने के लिए रोज रोज दूर दूर तक पैदल चलकर नहीं जाना होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आज से प्रदेश भर में प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में अपने आवास पर पात्र परिवारों को पट्टा देकर अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत राज्य भर में 10 लाख पट्टे बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान गांवों में ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। प्रशासन गांवों के संग अभियान इस साल 17 दिसंबर तक और प्रशासन शहरों के संग अभियान अगले साल 31 मार्च तक संचालित किया जाएगा। इस दौरान शहरों में आमजन से जुड़े 8 प्रमुख विभागों के कार्यों और सुविधाओं को प्रमुखता से करवाया जाएगा। वहीं प्रशासन गांवों के संग अभियान में 22 विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्य तत्परता के साथ किए जाएंगे। अभियान के तहत विभिन्न श्रेणी के पट्टे जारी करने के अलावा सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षाओं से जुड़ी योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ, विभिन्न वर्गों के प्रमाण पत्र जारी करना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में नाम जुड़वाने के लिए डोर टू डोर सर्वे करना प्रमुख है। दोनों अभियानों को लेकर जिलों में भी व्यापक इंतजाम किए गए। प्रभारी सचिवों और प्रशासनिक अधिकारियों ने जिलों में अभियान की विधिवत शुरुआत की। बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत लगाए गए शिविर में लोगों का खासा रुझान देखने को मिला। गांधी जयंती के मौके पर राज्य स्तरीय प्रशासन शहरों के संग अभियान बीकानेर में भी इस अभियान की शुरुआत की गई।
जिले के नगर निगम परिसर तथा अम्बेडकर भवन में की गई इस अभियान की शुरुआत के मौके पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग राजस्थान सरकार के प्रधान सचिव आलोक गुप्ता भी अभियान के अवलोकन एवं निरीक्षण हेतु जिला कलेक्टर के साथ मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनता की प्रत्येक समस्या के निराकरण हेतु इस अभियान का आयोजन किया जा रहा है। आज राज्य सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांवों के संघ की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आज पीसी के माध्यम से की गई है। इसी क्रम में बीकानेर जिले के अंदर भी इसके कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इन कैंपों के माध्यम से हम आम जनता को राहत देने का प्रयास करेंगे और कलेक्टर साहब के नेतृत्व में जो सभी विभाग इस काम में जुटे हुए हैं। अभियान के तहत पहले दिन 450 पट्टे जारी करने का लक्ष्य निर्धारित कर शिविर आयोजित कर आम जन को लाभान्वित किया गया। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धा के साथ नमन कर रहा है। आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर देश दुनिया में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बापू की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने बापू को राजघाट पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रदेश भर में भी महात्मा गांधी जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोरोना परिस्थितियों की वजह से अधिकांश आयोजन वर्चुअल रूप से संपन्न हुए। राजधानी जयपुर में शासन सचिवालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित गणमान्य लोगों ने बापू की मूर्ति पर श्रद्धा के फूल अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने गांधी सर्किल स्थित प्रतिमा पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। गांधी जयंती पर विभिन्न जिलों में भी सर्वधर्म सभा और प्रभात फेरी सहित कई कार्यक्रम रखे गए। श्रीगंगानगर में रेलवे की ओर से बीकानेर मंडल के स्टेशनों पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले में नेहरू युवा केन्द्र की ओर से स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ आज से जागरूकता अभियान शुरू हुआ। उदयपुर में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से पुष्पांजलि कार्यक्रम और सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित हुई। भरतपुर में गांधी जयंती पर जिला उद्योग केन्द्र और मार्गदर्शन संस्थान की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीण हाट परिसर में 100 से अधिक पौधे लगाए गए। टोंक में पुरातत्व विभाग की ओर से जिला मुख्यालय पर गांधी संदेश यात्रा निकाली गई। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी आज 117वीं जयंती है। उनकी स्मृति में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शास्त्री जी की समाधि स्थल विजय घाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश भर में भी लाल बहादुर शास्त्री जी को विभिन्न संगठनों की ओर से श्रद्धा के साथ नमन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों महापुरुषों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्य मुख्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर खादी प्रदर्शनी भी लगाई गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभियान की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभियान की शुरुआत करते हुए अधिवक्ताओं और न्यायिक सेवा से जुड़े कार्मिकों का आह्वान किया कि उन्हें अपने कामकाजी समय का एक हिस्सा कमजोर लोगों को निःशुल्क सेवाएं देने के लिए निर्धारित करना चाहिए। इधर प्रदेश में भी विधिक सेवा प्राधिकरण के जागरूकता अभियान पर कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। अलवर में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। दौसा में आउटरीच अभियान की शुरुआत जिला न्यायालय परिसर में हुई। वहां विधिक सेवा पर संगोष्ठी आयोजित की गई। सवाई माधोपुर में इस अवसर पर निःशक्तजनों को ट्राई साइकिलें बांटी गई। बूंदी के जिला कारागार में महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर बंदियों के लिए व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। भरतपुर की पहाड़ी पंचायत समिति में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया और वंचित लोगों के विभिन्न योजनाओं में फॉर्म भरवाकर सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया। इस दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से प्रभात फेरी भी निकाली गई।
प्रदेश में आज से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ जन आधार योजना से जुड़ते ही मिलने लगेगा। विभाग के शासन सचिव डॉ समित शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में अब जन आधार से जुड़ते ही भुगतान की प्रक्रिया लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जन आधार के माध्यम से जुड़ा होने पर आवेदनकर्ता लाभार्थी को अन्य किसी तरह की औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आवेदन स्वतः स्वीकृत हो जाएंगे। भारत ने 90 करोड़ कोविड टीके लगाने के आंकड़े को पार कर लिया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 90 करोड़ 10 लाख से अधिक टीकाकरण हो चुका है। इस बीच कोविड की मौजूदा लहर के सिमटने से नए मामलों में भी कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 24,000 से अधिक नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, वहीं 25,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। वर्तमान में 2,73,000 से अधिक मरीजों का देश भर में इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.86% हो गई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जोधपुर के राई का बाग रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित भवन और यात्री सुविधाओं का लोकार्पण किया। रेल मंत्री एक दिन की यात्रा पर जोधपुर आए, उनका भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से सम्मान किया गया। श्री वैष्णव ने संभाग के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर क्षेत्र में विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। गांव-गांव में शौचालय का निर्माण करवायो। अब एक घर-घर में पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है। घर-घर में आज का युग में सब जना पढ़ाई तो आदि में ज्यादा कंप्यूटर में मतलब कंप्यूटर आपने जेल में आई होगा। इन सब की व्यवस्था वास्ते पे घरे-घरे इंटरनेट कितना पहुंचला, वह व्यवस्था भी देख रही है। तो आज जो सोच है अंत्योदय सोच, आज सोच है फिर हिसाबों गरीब व्यक्ति तक पहुंचना होता है। गरीब परिवार जिंदगी में इन टाइप को परिवर्तन करना है, एक सकारात्मक परिवर्तन लाना है गरीब से गरीब घर में। ये सोच है मोदी जी की और इसी सोच से वो राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की कड़ी में आज गांधी जयंती पर विशेष आयोजन हुए। भरतपुर में कचरे और अपशिष्ट से बने उत्पादों तथा कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई। महिलाओं ने गोबर के गमले, झूमर, घर सजाने का सामान बिक्री के लिए प्रदर्शित किया। सवाई माधोपुर में वन्य जीव सप्ताह के तहत आजादी का अमृत महोत्सव पर प्रश्नोत्तरी और वन्य जीवन पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित हुई। बूंदी में सैन्य कर्मियों का सम्मान किया गया। वहीं झालावाड़ में नेहरू युवा केन्द्र की ओर से फिट इंडिया फ्रीडम रन आयोजित हुई। और अब मौसम। अक्टूबर महीना आने के बाद भी प्रदेश से मानसून की विदाई अभी कुछ दिन और टलती दिखाई दे रही है। आज भी राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। बारां, टोंक और करौली में भी हल्की से मध्यम बरसात के समाचार हैं। प्रदेश भर में रह रहकर हो रही बारिश से नदी नालों में पानी की आवक बनी हुई है। जलाशयों और बांधों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान में 6 अक्टूबर से मानसून की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन महिलाओं और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने का आंदोलन है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय जल जीवन कोष और जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप की शुरुआत की। गांधी जयंती पर आज से प्रदेश भर में प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान की शुरुआत हुई। विभिन्न योजनाओं के लाभों के साथ 10 लाख पट्टे बांटने का लक्ष्य रखा गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धा से याद किया। भारत ने 90 करोड़ कोविड टीके लगाने का आंकड़ा पार किया। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98% के करीब। और प्रदेश से लौटता मानसून आज भी मेहरबान रहा। कई इलाकों में अच्छी बारिश से जलाशयों में पानी की आवक जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।